हेलो एवरीवन, ये वीडियो जीवी शॉ के बायोग्राफी एंड वर्क के बारे में है। जीवी शॉ का पूरा नाम जॉर्ज बर्नार्ड शॉ था और ये एक आयरिश ड्रामेटिस्ट, क्रिटिक, पोएट और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे। इनके पास डुअल नेशनलिटी था, यानी ये आयरिश भी थे और ब्रिटिश सिटीजनशिप भी इनको मिला था। इनका जन्म डबलिन, आयरलैंड में हुआ और इनका अर्ली एजुकेशन आयरलैंड के ही डिफरेंट जो लोकल स्कूल्स थे वहाँ से उन्होंने लिया। इन्होंने जो कल्चरल और ट्रेडिशनल नॉलेज है वो अपनी माँ से सीखा। साथ ही साथ ये अपनी माँ के साथ 1876 में लंदन आते हैं। एक फेमस लाइन है जो बहुत बार एग्जामिनेशन में एमसीक्यू के रूप में आते हैं और पूछा जाता है, हु सेड आई एम ए टिपिकल आयरिशमैन, माय फैमिली केम फ्रॉम यॉर्कशायर। सो ये जो इसका करेक्ट आंसर होगा, इस टाइप का अगर क्वेश्चन आते हैं तो इसके जो करेक्ट आंसर होंगे वो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ होंगे। लंदन आने के बाद ये एक एक्टिव मेंबर बनते हैं फेबियन सोसाइटी के, और फेबियन सोसाइटी का जो फाउंडेशन हुआ था वो 1884 में हुआ था। फेबियन सोसाइटी एक ब्रिटिश सोशलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मेन पर्पस है इक्वालिटी को प्रमोट करना, चाहे वो पावर का इक्वालिटी हो या वेल्थ का या फिर अपॉर्चुनिटी का। साथ ही साथ ये जो सोसाइटी है वो जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है उसको स्प्रेड करता है। वो इसी प्रिंसिपल पे चलता है कि किस टाइप से डेमोक्रेसी को प्रमोट करना है, उसका जो जो सिद्धांत है उसको रिफॉर्मिस्टिक तरीके से, ग्रेजुअलिस्ट और रिफॉर्मिस्ट तरीके से उसको स्प्रेड करना है। एंड फ्रॉम 1885 टू 1908 ये जर्नलिस्ट के रूप में काम किए और एज ए जर्नलिस्ट काफ़ी फेमस हुए और एज ए ड्रामेटिक क्रिटिक के रूप में भी ये काफ़ी फेमस हुए। ड्रामेटिक क्रिटिक का ये काम है कि जो भी ड्रामा आता है उसके बारे में वो जजमेंट और एनालिसिस करते हैं। सो शॉ एज ए प्ले राइट वो हेनरिक इब्सन से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हुए और हेनरिक इब्सन के जो प्ले लिखते थे, खास करके प्रॉब्लम प्लेज, उनसे ये काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हुए। हेनरिक इब्सन नॉर्वे के प्ले राइट थे जिन्हें फादर ऑफ रियलिज्म भी कहा जाता है और इनको फाउंडर भी माना जाता है। जो थिएटर में जो मॉडर्निज्म है उसके फाउंडर के रूप में हेनरिक इब्सन को जाना जाता है। प्रॉब्लम प्लेस एक टाइप का प्ले है। प्ले के डिफरेंट टाइप होते हैं, लाइक कॉमेडी, ट्रेजेडी, एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी। तो उसी में एक टाइप है प्रॉब्लम प्लेस, जो कि माना जाता है कि 19th सेंचुरी में डेवलप हुआ और इसका जो मेन पर्पस है वो सोसाइटी में जो भी इशूज है या इलनेस है, लाइक की प्रोस्टिट्यूशन, लाइक की रेस, या फिर जो वर्किंग क्लास या कैपिटलिस्ट के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स है या जो अदर इशूज है सोसाइटी का, उसके बारे में प्रॉब्लम प्लेस डिस्कस करता है। और such plays creates awareness on social issues and force the spectators or reader to think। और इस टाइप का जो प्ले होता है, यानी प्रॉब्लम प्ले जो होता है, वो जो भी लोग जो प्रॉब्लम प्लेस देखते हैं या पढ़ते हैं उनके बीच में एक टाइप से अवेयरनेस को डेवलप करना है। जो भी सोशल इशूज है उसके रिगार्डिंग उस जो भी स्पेक्टेटर्स देख रहे हैं या फिर जो रीडर्स है जो पढ़ रहे हैं उनके बारे में उनको अवगत कराना है कि इस टाइप का सोशल इशूज है और उनको थिंक करने पे मजबूर करना है। शेक्सपियर का मेजर्स फॉर मेजर, ऑल स्विच दैट इन्सवेल, इब्सन का डॉल्स हाउस, जीवी शॉ का मिसेस वेरेंस प्रोफेशन या गैल्सवर्दी का जस्टिस, ये सब बेस्ट एग्जाम्पल है प्रॉब्लम प्लेस के। शॉज का हम लोग यहाँ देख लेते हैं कि एक कलेक्टिव वर्क पब्लिश हुआ था, प्लेज प्लीजेंट एंड अनप्लीजेंट। ये काफ़ी फेमस है। ये वर्क 1898 में पब्लिश हुआ और ये इसमें 2 वॉल्यूम है जिसका टाइटल है प्लेज प्लीजेंट एंड अनप्लीजेंट। तो जब प्लीजेंट विच का मतलब होता है कॉमेडी, अनप्लीजेंट विच मीन्स ट्रेजेडी। सो प्लेज अनप्लीजेंट में जो प्लेज आते हैं उसमें विडोवर्स हाउस है, द फिलैंडर है, मिसेस वेरेंस प्रोफेशन है, ये सारे ट्रेजेडी है। वहीं प्लेज प्लीजेंट में जो प्लेज आते हैं उसमें आर्म्स एंड द मैन, कैंडिडा, द मैन ऑफ डेस्टिनी एंड यू नेवर कैन टेल, ये सारे प्लेज प्लीजेंट में आते हैं, यानी ये सारे कॉमेडी है। अभी हम लोग देख लेते हैं शॉ का जो मेजर प्लेज है जो कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, और ये आपको हेल्प करेगा एग्जामिनेशन में। किस कभी कभी पूछा जाता है कि अरेंज द प्लेज या अरेंज द वर्क्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। सो विडोवर्स हाउस, मिसेस वेरेंस प्रोफेशन, आर्म्स एंड द मैन, कैंडिडा, मैन एंड सुपरमैन, मेजर बारबरा, द डार्क लेडी ऑफ शोनेट्स, पिग्मेलियन और बैक टू मेथुसेला, सेंट जॉन्स, ये सारे उनके मेजर प्लेस है जीवी शॉ के। अभी हम लोग ब्रीफली देख लेते हैं जो कुछ भी उनका इम्पोर्टेंट प्ले है उसको ब्रीफली देख लेते हैं। लाइक विडोवर्स हाउस, शॉ का ये जो प्ले है विडोवर्स हाउस, ये जीवी शॉ का फर्स्ट प्ले है जो कि 1892 में आया। और ये प्ले एक टाइप से शटायर है। शटायर मतलब अगर किसी व्यक्ति पे या किसी सोसाइटी में जो इविल्स है उसके को क्रिटिसाइज करना या उसको लोगों के सामने बताना,
उसमें जो भी खामियां है उसके बारे में बताना, वो सेटराइजम एक बहुत ही मजाक के तौर पे कहा जाता है। तो इस प्ले में हम लोग को देखने को मिलता है कि किस टाइप से जीवी शॉ, जो इंग्लिश सोसाइटी था, जो ब्रिटिश सोसाइटी था उनके समय का, उसको वो क्रिटिसाइज करते हैं एंड डील्स विद द करप्शन विदाउट बीइंग नोटिस बाय द गवर्नमेंट। सो ब्रिटिश सोसाइटी में उस समय, उनके टाइम में, जीवी शॉ के समय में ब्रिटिश सोसाइटी में करप्शन बहुत पैमाने पे हो रहा था, जो कि गवर्नमेंट जो वहाँ के थे वो उसको नोटिस नहीं कर पा रहे थे। So the play is about a young doctor named Harry Trench who falls in love with Blanche, whose father, Sertorius, is revealed to have gained his wealth by exploiting the poor. So इस प्ले में हम लोग को देखने को मिलता है कि किस टाइप से एक यंग डॉक्टर है जिसका नाम हैरी ट्रेंच है, ये मेजर कैरेक्टर के रूप में आता है। उनको प्यार हो जाता है एक लड़की से जिनका नाम है ब्लेंच, और उसके फादर जो है सर्टोरियस, वो एक लैंडलॉर्ड है, स्लम के लैंडलॉर्ड है, और वो किस टाइप से जो भी पुअर लोग जो स्लम में रहते हैं उसको एक्सप्लॉइट करके वो वेल्दी बनते हैं, तो इसके बारे में। सो दिस प्ले इज एन अटैक ऑन स्लम लैंडलॉर्ड्स लाइक सर्टोरियस। सो ये जो प्रॉब्लम प्ले है यानी विडोवर्स हाउस, एक टाइप से अटैक है जो जितने भी स्लम लैंडलॉर्ड्स होते हैं थे ब्रिटिश सोसाइटी में उन पे, जो कि सर्टोरियस टाइप के जो भी स्लम लॉर्ड थे उन पे ये अटैक है। देन मिसेस वेरेंस प्रोफेशन, सॉ का ये जो प्ले है मिसेस वेरेंस प्रोफेशन, ये 1893 में अपीयर्ड हुआ, लेकिन इसको बैन कर दिया गया और इसे प्राइवेटली 1902 में परफॉर्म किया गया लंदन में। द प्ले इज अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन मिसेस किटी वैरेन एंड हर डॉटर वीवी। सो ये प्ले एक रिलेशनशिप के बीच में है, एक मदर और डॉटर का। मदर का जो नाम है मिसेस किटी वैरेन है और उनकी जो डॉटर वीवी है। सो मिसेस किटी वैरेन इज अ फॉर्मर प्रोस्टिट्यूट, और मिसेस जो किटी वैरेन है ये पहले एक प्रोस्टिट्यूट थी एंड करेंटली ऑनर ऑफ द ब्रोदल, और करेंटली क्या है, जो जहाँ प्रोस्टिट्यूशन होता है उसकी ये ऑनर है। सो द प्ले प्रेजेंट्स सॉस बिलीव दैट द एक्ट ऑफ प्रोस्टिट्यूशन वाज नॉट कॉज्ड बाय मॉरल फेल्योर बट बाय द इकोनॉमिक नेसेसिटीज। जैसा कि हम लोग जानते हैं हर प्रॉब्लम प्लेस में कोई ना कोई इशू रहता है। तो इस प्ले में क्या इशू है, शॉ का ये बिलीफ है कि जो भी लोग प्रोस्टिट्यूशन में जाते हैं सो वो उनके मोरल डिक्लाइन के कारण नहीं जाते, बल्कि उनका इकोनॉमिक नेसेसिटीज उसको उस प्रोफेशन में धकेलता है। सो ये जो प्ले है इस आइडिया पे बेस्ड है। देन आर्म्स एंड द मैन, शॉ का जो नेक्स्ट प्ले है जो काफी फेमस है, आर्म्स एंड द मैन, ये कॉमेडी है और इसको फर्स्ट टाइम जो प्रोड्यूस हुआ ये प्ले 1894 में। द प्ले इज अबाउट द फ्यूटिलिटी ऑफ वॉर। सो वॉर का क्या साइड इफेक्ट है उसके बारे में है, साथ ही साथ जो हिपोक्रेसीज ऑफ ह्यूमन नेचर के बारे में, जो भी ह्यूमन नेचर है उसके हिपोक्रेसीज के बारे में है। द प्ले ओपन्स ड्यूरिंग द 1885 सर्बो बुल्गारियन वॉर, और ये प्ले बेस्ड है 1885 के सर्बो बुल्गारियन वॉर पे। राइना इज अ यंग बुल्गारियन लेडी एंड हीरोइन ऑफ दिस प्ले। सो इस प्ले की जो हीरोइन है वो रैना है एंड हु इज इंगेज टू सर्जियस सरनोफ, और उनका एंगेजमेंट होता है सर्जियस सरनोफ के साथ, जो कि एक हीरो है, वॉर के हीरो है, उनके साथ इनका एंगेजमेंट होता है। कैंडिडा शॉ का एक फेमस प्ले है और ये कॉमेडी है जो फर्स्ट टाइम 1898 में पब्लिश हुआ एज ए पार्ट ऑफ हिज प्लेज प्लीजेंट। सो हम लोग जानते हैं कैंडिडा प्लेज प्लीजेंट का एक पार्ट है और ये भी एक प्रॉब्लम प्लेज है, जो कि इसमें जो इशूज है वो इशूज ऑफ लव एंड मैरिज है, लव और मैरिज के इशू पे ये प्ले जो बेस्ट है। एंड आस्क व्हाट ए वुमेन रियली डिजायर फॉर हस्बैंड। इस प्ले में हम लोग को देखने को मिलता है कि एक वुमेन को, जो मैरिड वुमेन है, उसको अपने हस्बैंड से क्या डिजायर होता है, इसके बारे में जीवी शॉ इसमें डिस्कस करते हैं। द प्ले हैज बीन सेट इन लंदन एंड देयर आर 3 एक्ट्स इन दिस प्ले। सो इस प्ले का जो सेटिंग है वो लंदन में है और इसमें टोटल 3 एक्ट है और कैंडिडा इस प्ले की सेंट्रल कैरेक्टर है। द मेजर कैरेक्टर ऑफ द प्लेज आर जेम्स मेबर मॉरेल, और इस प्ले में जो अदर मेजर कैरेक्टर है उसमें जेम्स मेबर मॉरेल है जो कि एक क्लर्जीमैन है और कैंडिडा के हस्बैंड है, एंड यूजीन मार्चबैंक जो कि एक यंग मैन है और पोएट है, और ये ट्राई करते हैं कैंडिडा का जो अफेक्शन है उसको पाने का। नेक्स्ट है मैन एंड सुपरमैन। शॉ का ये जो प्ले है मैन एंड सुपरमैन, ये फेमस कॉमेडी है और इस प्ले का जो सब टाइटल है एक कॉमेडी एंड ए फिलोसफी है। द प्ले हैज 4 एक्ट्स एंड वाज फर्स्ट परफॉर्म इन 1905। इस प्ले में टोटल 4 एक्ट है और ये इस प्ले का जो परफॉर्मेंस हुआ था वो 1905 में हुआ था। इट इज बेस्ड ऑन द सोसाइटी ऑफ द विक्टोरियन पीरियड। सो इस प्ले में आपको देखने को मिलेगा विक्टोरियन एरा में, यानी 1832 या जिसको 1837 या 1901 के बीच में
किस टाइप से सोसाइटी था विक्टोरियन एरा में। द प्ले इज अबाउट एन वाइटफील्ड एंड जॉन टैनर, और इस प्ले में हम लोग को देखने को मिलता है एन वाइटफील्ड और जॉन टैनर के बीच के रिलेशंस को। एन इज अ यंग ब्यूटीफुल वुमन and she uses her attractiveness to manipulate John या जैक टैनर। सो एन एक ब्यूटीफुल वुमेन है और वो अपना जो अट्रैक्टिवनेस है उसको यूज करती है ताकि वो जॉन या जिसका नाम जैक टैनर भी है उसको वो मैनिपुलेट कर सके। और जो जैक टैनर है या जॉन टर्नर है वो एक बैचलर है और हाईली इंटेलिजेंट सोशल रिवोल्यूशनरी है, एंड ही हैज बीन प्रेजेंटेड एज डॉन जुआन। तो डॉन जुआन जो कि कैरेक्टर है और फेमस पोएम भी है लॉर्ड बैरन का, उसी में एक कैरेक्टर है डॉन जुआन, तो उसी को जॉन टैनर या जैक टर्नर रिप्रेजेंट करता है इस प्ले में, मैन एंड सुपरमैन में। सो शॉ रोट मोर देन 60 प्ले एंड कैंपेन फॉर ए थिएटर ऑफ आइडिया। सो हम लोग जानते हैं कि शॉ 60 से अब प्लेज लिखे और साथ ही साथ ये जो कॉन्सेप्ट था उनका थिएटर ऑफ आइडियाज, उसके बारे में वो डिस्कस करें। सो थिएटर ऑफ आइडियाज जनरली एक टाइप ऑफ प्ले है जो कि बिल्कुल प्रॉब्लम प्ले ही है, और इसमें जो भी इंटेलेक्चुअल या फिलोसफिकल थीम होता है उस पर इस टाइप का प्ले बेस्ट होता है। एंड सच टाइप ऑफ प्ले एक्सपोजेज अ प्रॉब्लम और इशूज बट डजंट गिव अ सॉल्यूशन। सो जैसा कि प्रॉब्लम प्लेस है बिल्कुल दोनों सेम है। सो प्रॉब्लम प्लेस में भी सोशल इशूज या इल्स के बारे में डिस्कशन होता है और ए थिएटर ऑफ आइडियाज में भी सेम बात होता है, बट वो आपको कंक्लूजन नहीं देता है। ये चीज़ रीडर्स या स्पेक्टेटर्स पे छोड़ दिया जाता है कि वो किस नतीजे पे पहुंचते हैं। सो जीबी शॉ थिएटर ऑफ आइडियाज को प्रमोट किया एंड जीबी शॉ को 1925 में नोबेल प्राइज मिलता है लिटरेचर के में जो कंट्रीब्यूशन दिया उनके लिए। एंड द फाइनल डिकेड ऑफ हिज लाइफ शॉ रिफ्यूज ऑल स्टेट ऑनर्स एज वेल एज द ऑर्डर ऑफ मेरिट। और क्या करते हैं 1946 में जीबी शॉ जितने भी उनको अवार्ड्स वगैरह ऑनर मिले रहते हैं सबको वो रिफ्यूज कर देते हैं लेने से, इवन तक कि ऑर्डर ऑफ मेरिट को भी। जीबी शॉ का डेथ होता है 2 नवंबर 1950 को at the age of 94 in England. So this was the video regarding G.V. Shaw biography and work. Hope it will help you in your preparation of exam. Thank you all of you.